हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें 35 से 36 वीडियोस मैंने प्रेशर गेजेस पर रिलीज़ किए हैं और पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको टेम्परेचर गेजेस के बारे में बताना शुरू किया है। जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, जिन जिन चीज़ों को कवर किया है, वो है सबसे पहले बायोमेट्रिक कॉयल जो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर काम कैसे करता है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है उसके बारे में डिस्कस किया। जो स्पेसिफिकेशंस की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में आपको बताया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी अगर हम बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर प्रोक्योर करते हैं, जो हम लेते हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अभी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कि सबसे पहला हमारा जो EN 13190 स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमें इसकी कंप्लाइंस को चेक कर लेना चाहिए। फिर रेंजेस जो हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड ही हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि वो वाले जिस मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है और उसकी स्टैंडर्ड रेंजेस क्या हैं, उसके हिसाब से हमें रेंजेस को सिलेक्ट करना चाहिए। फिर विंडो जो हम इसमें यूज़ करते हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम शटर प्रूफ ग्लास लें या टफन ग्लास लें। जो नॉर्मल ग्लास हैं उनको हम टेम्परेचर गेजेस में यूज़ ना करें। जैसे हमने प्रेशर गेजेस में जब विंडो का हमने एक वीडियो दिया था, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम प्रेशर गेज में और टेम्परेचर गेज में ये शटर प्रूफ ग्लास यूज़ करते हैं। फिर हमें इसमें एक्यूरेसी जो है, जो बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर की है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें एक्यूरेसी ±1% दी जा रही है तो हम एक्यूरेसी इंश्योर करें कि जो हमें सप्लायर दे रहा है वो ±1% ही है या नहीं है। वेदर प्रूफ सर्टिफिकेट का हमें मैन्युफैक्चरर से मांगना चाहिए कि हमें इसका वेदर प्रूफ सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करो। वो दूसरी बात है कि कोई मैन्युफैक्चरर आपको कह रहा है कि मैं वेदर प्रूफ जो सर्टिफिकेशन है वो IP65 का दूंगा, कोई कहता है IP66 का दूंगा, कोई कहता है IP67 का दूंगा, कोई कहता है मैं IP68 का दूंगा। जो लेटेस्ट बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में जो लेटेस्ट प्रोटेक्शन है, जो एनक्लोजर प्रोटेक्शन है, वो IP68 पॉसिबल रहती है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से IP65, 66, 67 या 68 प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि लेटेस्ट जो बेस्ट आज की डेट में जो वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है वो IP68 कही जाती है। हमें जो मैकेनिकल और केमिकल जो कंपोजिशन सर्टिफिकेट है, जो वेटेड पार्ट्स हैं, जैसे इसमें स्टेम हो गया, उसका हमें मैन्युफैक्चरर से सर्टिफिकेट इंसिस्ट करना चाहिए। बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स आती है। फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। शुगर और पेपर इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। फिर HVAC सिस्टम में, क्योंकि ये थोड़ा लो मेंटेनेंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए इनका HVAC में यूज़ होता है। ये कॉस्ट वाइज भी दूसरे टाइप के टेम्परेचर गेजेस से कम रहते हैं, इसलिए इनका यूज़ होता है। फिर पावर प्लांट्स में भी बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर्स का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इनमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं रहती है। और बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर्स में अगर हम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो हम ±1% प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल रहते हैं,
इनमें ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं, इसलिए इनके डैमेज होने का जो डर रहता है वो बहुत ही कम रहता है। फिर इनमें कुछ हमें एक्सटर्नल पावर नहीं देनी पड़ती है इनकी रीडिंग लेने के लिए, इसलिए ये काफ़ी यूज़ होते हैं। और ऐसे भी एरियाज़ जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से या स्पार्किंग से आग लगने का डर रहता है, उधर भी ये यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल पावर ही नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम बेस्ट रहता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो मूविंग पार्ट्स हैं वो नहीं रहते हैं और ख़राब भी इतना नहीं होते हैं, तो इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। इनको ये भी इनकी एक एडवांटेज है। और इनका इंस्टॉलेशन जो है वो इजी इंस्टॉलेशन है, तो उस वजह से भी इनको इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस भी इनकी, जैसे मैंने बताया कि इनमें कुछ मूविंग पार्ट्स वगैरह नहीं है, तो मेंटेनेंस भी इनकी बहुत कम रहती है, एक बार लगाओ और भूल जाओ। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पर ही विराम दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस जिनके लिए बायोमेटल डायल थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है वहाँ तक डिस्कस किया है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आगे का वीडियो कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बायोमेटल डायल थर्मामीटर के ऊपर जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी साथी के लिए, किसी कलीग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और इंडस्ट्री में नए आने वाले इंजीनियर्स हैं, जो नए आने वाले टेक्नीशियंस हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर, हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के या फ़ोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेजकर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या वेबसाइट पर ही हमारे एक कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।